मैं बिहार का एसटीएफ का जो वकालत करता हूँ, लेकिन देश की हालत को देख के मैं संतुष्ट नहीं हो पाता। इस वक्त देश की हालत ऐसी है, हमारे पार्टी सिस्टम के ताल्लुक से जो मंच पे हमको बोलने का मौका मिलता है और कानून जो हमको राइट दिया है, राइट टू स्पीच का, इस माध्यम से हम सब के पास अपना संदेश भेजने का काम करते हैं। हमारे किसान का नेता, हमारे पॉलिटिकल नेता जो अपनी बात को अभी रखे और हमारे सामने जिसका हम पुण्यतिथि मनाने के लिए या याद करने के लिए, अपनी तारीख को याद करने के लिए आज इस मंच के माध्यम से हम लोग जो बैठे हुए हैं, अब्दुल रहमान साहब, ये भी एक डीएसपी के पोस्ट संभाले हुए थे। ये भी देश का बेटा था। पुलिस देश का बेटा होता है। जब इस देश में संकट समस्या पड़ा तो अंग्रेजों से लड़ने के लिए इसने अपना बगावत छेड़ दिया। जिस अंग्रेज ने चाहा कि डिवाइड और रूल करता रहूं, अंग्रेज का एक पॉलिसी था, बांटो और हुकूमत करो। वो जो चाल चल रहे थे, जिसको लेकर के फौजी बगावत भी चलाया था, जिसका नाम सिपाही बगावत भी कहते हैं, जो 1857 ईस्वी का मसला है। उसमें सिपाही लोग हमारे समस्या को जीते हुए अपने देश के लिए लड़ने का काम किया और अंग्रेज फौज के खिलाफ, अंग्रेज हुकूमत में रहते भी अपने देश के लिए लड़ते रहे। उसी तरह से इस बात को जीते हुए हमारे अब्दुल रहमान साहब को बगावत करे और यहाँ तक कि अपने फौज के दोस्ती के माध्यम से अपने पदाधिकारी को मार करके कहाँ फरार हुए और कैसे कैसे अपने जान का सुरक्षा किया और देश के लिए लड़ने का काम किया और हिंदुस्तान धरती माता को बचाने के लिए, अमन सलामती बहाल करने के लिए जो काम किया, ये कार्य हम सिपाहियों को भी याद करने की जरूरत है और पॉलिटिकल नेताओं को याद करने की जरूरत है। ये देश किसी का बाप का नहीं है, ये देश नागरिक के बाप का है। ना हिंदू का ये देश है, ना ये मुसलमान का देश है, ना ईसाई का देश है, ना पारसी जैन बुद्धिस्ट का देश है। देश तो देश के नागरिक का होता है और उनके जो संतान होते हैं उनके संबंधित रिपोर्ट के मुताबिक उसका देश होता है। आज हमारे सामने ये जो चालबाजियां की जा रही है, कभी जनगणना, जाति जनगणना के आधार पर वो अच्छे समाज को जगाने का काम किया जा रहा है, किसी को वोट घटाने का काम किया जा रहा है। अब हमारे सामने एनआरसी और सीएपी का समस्या जो लाके डाल दिया है, हम खूब समझ रहे हैं। कानून के पहिए में, उसके चक्कर में हम खूब देख रहे हैं। अभी मेरे पास अररिया का खास मैं रिपोर्ट देना चाहता हूँ, जहाँ पे एक रामपुर गांव है। रामपुर गांव में अभी तक के लोग जनताओं के सामने वो जो एपिक्स नंबर के साथ जो पर्ची देने का काम किया है, अभी तक नहीं भेजा है। वहाँ के निलोज वो खुद से अपना फॉर्म भर के बिना साइन के कितना जमा कर दिया और 215 सचिवालय पटना से तो एक लेटर निकाला गया था, वो तारीख मुझे याद नहीं है, जैसे कि स्टार्ट हुआ था 2-4 दिन के बाद निकाला था। बिना दस्तावेज के आप अपना फॉर्म भर के दाखिल करें। 4 घंटे के बाद फिर अगेन रिपोर्ट दिया गया, जो भी वो लेटर नंबर था कि नहीं ऐसा नहीं होगा, जो दस्तावेज मांगा गया है वो देना होगा। ये देश की तरफ से ये चालबाजी है, किसी धुंधबाजी की तरफ से पाखंडी का चाल चल करके देश के मासूम लोगों का, शरीफ लोगों का वोटर से, वोट लिस्ट से नाम हटाने के सब चालबाजियां हैं। अभी रिपोर्ट के मुताबिक, जिस रिपोर्ट को हमने अररिया डीएम के सामने 9 तारीख को बयानबाजी में, अपना बातबाजी में अररिया चांदनी चौक के सामने सवाल को उठाया था। शंका हमारा देश के लिए है, इस वक्त 3 करोड़ हमारे वोटर्स का नाम इस बिहार से हटने का खतरा है। आप बताइए, जिस राज्य में 3 करोड़ वोटर का नाम इस देश से और राज्य से हटने का खतरा है, तो कितने बड़े घुसपैठिए सैलाब की तरह 2017-2008 के सैलाब की तरह आके क्या इस बिहार में भर गया था? क्या उस जनता मासूम का वोटर लिस्ट से नाम हटाने का काम किया जा रहा है और सर्वे का जाल में उठा करके जमीन का कागजात सोच में दुनिया भर का चालबाजियां करके किसी का जमीन अस्थिर नहीं है, किसी का मकान है उसका दस्तावेज नहीं है, किसी का केवाला है उसका जमाबंदी नहीं है, किसी का खतियान है उसका दुरुस्त नहीं है, किसी खतियान डिस्ट्रैक्ट है, कहता है कि सैलाब में बर्बाद हो गया। तो रिकॉर्ड रूम क्या कर रहा था?